आज से बस 1 साल पहले की बात है। उस समय चुप्पी नगर में बहुत सारे लोग रहते थे और पूरे गांव में खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन अचानक कुछ दिनों से चुप्पी नगर में अजीब सी घटना घटने लगी। जैसे ही शाम होता और सूरज ढलता, पूरे गांव में कभी शेर की तो कभी चीता के दहाड़ने की आवाजें आती रहती थी, जिसकी वजह से लोग बहुत डर जाते थे और कुछ लोग तो डर के मारे पूरी रात गांव से बाहर बिताया करते थे ताकि शेर उनके घर में घुस के उन्हें खा न जाए। लेकिन जैसे ही वो लोग सुबह को अपने घर वापस लौटते थे तो उनके होश उड़ जाते थे। उनके पूरे पैसे, गहने, जेवर चोरी हो गया रहता था। धीरे धीरे सभी गांव वालों को एक लड़के पर शक होने लगा, जिसका नाम था थुल्लू। थुल्लू एक गरीब अनाथ लड़का था जो अपने एक छोटे से घर कुटिया में अकेला ही रहता था। थुल्लू के पास भगवान की दी गई एक बहुत ही अनोखी हुनर थी। वो किसी भी जानवर या इंसान की आवाज निकाल सकता था। उसका काम भी यही था। हर रोज वो चुप्पी नगर गांव के चौराहे पे बैठकर सभी गांव वालों को अपना हुनर दिखाकर थोड़े बहुत पैसे कमाता था। इसी वजह से सभी गांव वालों को शक हुआ कि थुल्लू ही बदमाश है जो रात को शेर, चीता की आवाज निकालकर लोगों को गांव से भगाता है और सारे घरों को साफ कर देता है। दिन ब दिन गांव वालों का ये शक बढ़ता गया, लेकिन एक दिन गांव वालों का गुस्सा फूट गया। शाम के 7 बज रहे थे। सारे गांव वाले थुल्लू के कुटिया के बाहर खड़े हो गए और पूरे घर को घेर लिया। एक आदमी ने आगे बढ़कर बोला, अबे ओ थुल्लू के बच्चे, घर से बाहर निकल, नहीं तो आज तुझे इसी घर में घुसकर मार देंगे। और बहुत हुआ तेरा ये ड्रामा। हम मासूम गांव वालों को शेर, चीता, भेड़िया की आवाज निकालकर बेवकूफ बनाता है। तेरी तो आज चुप्पी मार देंगे हम लोग। लेकिन भारी भीड़ को देखकर थुल्लू बहुत डर गया और डर के मारे घर में ही छुपा रहा। लेकिन कुछ ही देर में भीड़ के सब्र का बांध टूट गया और उन लोगों ने पूरी कुटिया में आग लगा दी। अंदर से थुल्लू के चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। तुम सभी गांव वाले हरामी हो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सभी लोगों ने मुझे बिना किसी सबूत के दोषी मान लिया और मुझे जला दिया, लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर थुल्लू उसी कुटिया के अंदर जल गया। लेकिन आज तक रोज रात को वो कुटिया जलती हुई दिखती है और उस घर के अंदर से जानवरों के रोने की और थुल्लू के चिल्लाने की आवाजें गूंजती हैं। हालांकि आज तक कभी कभी शाम को गांव में शेर के दहाड़ने की आवाजें आती हैं और गांव में चोरी होती रहती है। अगर इस भूतिया कहानी का पूरा वीडियो देखना है तो टाइटल के नीचे क्लिक करके फुल वीडियो देख लो।